एक गांव में रूबी अपने पति रमेश के साथ रहती थी। रमेश के पूरे शरीर में लकवा मार दिया था, इसीलिए वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। रूबी बेचारी करती भी क्या, उसे तो कोई नौकरानी का काम भी नहीं दे रहा था, इसीलिए वो मंदिर के सामने बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करती। उनसे जो पैसे मिलते उसी से उसका घर चलता। लीजिए, खाना खा लीजिए। मुझे पता है आपको बहुत परेशानी होती है, लेकिन माता रानी पर विश्वास करिए। कुछ दिन बाद नवरात्रि आ रही है, देखिएगा माता रानी जरूर हमारी सारी समस्या दूर कर देंगी। रूबी रमेश को खाना खिलाकर अपने काम में चली जाती है। उस दिन रूबी को बैठे बैठे 6 घंटे हो गए थे, लेकिन उसके पास एक भी जूते पॉलिश करने के लिए नहीं आया। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? मुझे एक भी जूता नहीं मिला। मैं तो सोच रही थी कि इस बार नवरात्रि धूमधाम से मनाऊंगी, लेकिन रूबी ऐसे ही सोच रही थी, तभी उसकी स्कूल की सहेली श्वेता आती है। श्वेता की शादी एक अमीर घर में हुई है। वो वहाँ रानियों की तरह रह रही थी। जब उसने रूबी को इस हालत में देखा, वो अपने पैसों का रूप दिखाने के लिए उसके पास गई। एक्सक्यूज मी, ओ हेलो, कहीं तुम रूबी तो नहीं हो? अरे श्वेता, तुम सही पहचाना, रूबी ही हूँ। इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। सब कुछ कितना बदल गया है ना? हाँ रूबी, सब कुछ कितना बदल गया है। अब देखो ना, मेरे पति महीने का 12 लाख रुपए कमाते हैं। मेरे घर में 4 नौकर भी हैं और साथ ही मैं महीने में करीब 10 से 12 बार शॉपिंग पर जाती हूँ। मेरे पति मुझे रानियों की तरह रखते हैं, लेकिन तुम वहीं की वहीं रह गई। हाँ श्वेता, तुम सही कह रही हो। कुछ लोगों की किस्मत में रानियों की तरह रहना लिखा होता है और कुछ की नौकरानियों की तरह। बाकी ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारा नवरात्रि का क्या प्लान है? नवरात्रि में? सीरियसली, तुम भगवान पर विश्वास करती हो? हाँ, क्यों, तुम नहीं करती हो क्या? मैं तो नहीं करती, उन्होंने मुझे दिया ही क्या है। श्वेता, अगर तुम्हें सच में जानना है कि भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो बस एक बार मेरी जगह आकर बैठो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तुम भगवान पर विश्वास नहीं करती, ये सब सुनकर मुझे हैरानी नहीं हुई, बल्कि मुझे तुम पर दया आ रही है। इतने पढ़ने लिखने के बाद भी तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है। रूबी की बात सुनकर श्वेता वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। श्वेता को एक भी जूते पॉलिश करने को नहीं मिले, जिससे नवरात्रि के लिए उसके पास एक भी पैसे इकट्ठा नहीं हुए। देखते ही देखते नवरात्रि का दिन भी आ गया। हे माता रानी, आप ये कैसी परीक्षा ले रही हैं? आप हमारे साथ हमारे यहाँ रहने आ रहे हो, लेकिन मैं आपके स्वागत के लिए कुछ नहीं कर सकती। रूबी बैठे बैठे ये सोच ही रही थी, तभी उसके सामने एक चमचमाती गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से एक सुंदर सा आदमी उतरता है। उसके कपड़े देखकर यही लग रहा था कि वो बहुत ही अमीर है। वो आदमी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने ही वाला होता है, तभी एक बच्चे ने उसके जूते पर पैर रख दिया, जिससे उसका जूता गंदा हो गया। ओह शिट, मेरे सारे जूते खराब हो गए। मुझे अभी मीटिंग में जाना है और इस हालत में मैं क्लाइंट से कैसे मिलूंगा? जैकी यही सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर रूबी पर पड़ी। वो तुरंत ही रूबी के पास गया। एक्सक्यूज मी, आप शूज पॉलिश करने का कितना लेते हो? 100 रुपए। 100 रुपए? मेरे पास चेंज तो नहीं है, आप ये 2000 ले लीजिए और जल्दी मेरे शूज पॉलिश कर दीजिए। 2000? साहब, मेरे पास छुट्टी नहीं है। कोई बात नहीं, आप पूरे पैसे रख लीजिए। रूबी जैकी के जूते पॉलिश करके उसे दे देती है। जैकी ने रूबी को 2000 रुपए दिए थे, इससे तो उसकी नवरात्रि आराम से बन जाएगी। रूबी तुरंत ही अपना सारा सामान उठाती है और बाजार की तरफ चल देती है। वो कुछ राशन खरीदकर अपने घर लाती है और कन्याओं के लिए भोजन बनाती है। उसी समय 7 कन्याएं उसके घर में आती हैं। हमें बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, आओ, आप सभी इसमें बैठ जाइए। रूबी सभी कन्याओं को भोजन करवाती है, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक 7 कन्याएं उसके घर में कैसे आ गईं, क्योंकि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था कि वो घर में कन्या पूजन करवाने वाली है। उसी समय एक लड़की बोलती है, आप इस पानी को अपने पति के शरीर में लगाना
वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कौन सा पानी बेटा? कल वो आपके घर पहुंच जाएगा। अब हमें चलना होगा। सभी कन्या वहां से चली जाती हैं, लेकिन उस कन्या ने जो बात कही थी वो रूबी को कुछ भी समझ भी नहीं आई कि वो किस पानी की बात कर रही है और वो पानी कहाँ है। अगले दिन सब सो रहे थे, तभी रूबी का दरवाजा किसी ने खटखटाया। जब रूबी ने दरवाजा खोला, अरे ये तो पानी है। ये किसने दिया? और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अच्छा, कल वो लड़की ने कहा था कि पानी को अपने पति के शरीर में लगाना। पता नहीं इससे कुछ असर होगा भी कि नहीं। रूबी जैसे ही वो पानी अपने पति के शरीर में लगाती है, उसके पति का शरीर वापस से हिलना शुरू हो गया। हे माता रानी, ये आपकी कृपा की वजह से ही हो पाया है और मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप एक बार मुझे और मेरे पति को दर्शन दे दीजिए माँ। रूबी जोर जोर से दुर्गा माँ को पुकार रही थी, इसीलिए वो उनके सामने अपने सातों रूप में प्रकट हो जाती हैं, जिसे देखकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दुर्गा माँ उन्हें दर्शन देकर वहां से गायब हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। सो डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।